नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 99A यानी 99A, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा 5 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 28 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम चावल की रोटियाँ। कल की वर्कशीट यानी सोमवार में जो वर्कशीट आई थी उसका भी चैप्टर यही था। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी मां के द्वारा बनाई गई मनपसंद चावल की रोटियां को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। आइए अब इस पाठ में से कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग। प्रश्न 1, पाठ से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे साथ साथ बोलकर पढ़ेंगे बच्चों। तो ये है बच्चों, कोको 8 वर्ष का बर्मी लड़का था। बर्मी मतलब बर्मा में रहता था। एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त नीनी ने 10 बजे पर दस्तक दी। कोको अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झट से रोटी को तस्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। रोटियों की तस्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। नीनी रेडियो पर परीक्षा संबंधित खबर सुनने के लिए आया था। कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर नीनी वहां से चला गया। कोको फिर से रोटी खाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी दोस्त मिमी ने दस्तक दी थी। कोको ने रोटी की तस्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। तो ये किया था कोको ने अपनी रोटियों को बचाने के लिए। पहले क्या किया उसने, रेडियो के पीछे छिपा दिया और फिर फूलदान में छिपा दिया। प्रश्न क, कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया था? चावल की रोटियां। उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। यहाँ से होगा स्टार्ट। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। ख, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा था? अब देखिए, जब फूलदान में छिपाकर रखा था तो कौन आया था? उसकी दोस्त मिमी। तो मिमी से बचाने के लिए उसने उसे फूलदान में रख दिया। ग, कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे, उनके नाम लिखिए। देखिए, अभी 2 दोस्तों के नाम तो यहाँ पर आ ही गए हैं। कोको के जो पहला दोस्त आया था नीनी और दूसरी दोस्त मिमी। गह, कोको ने अपने दोस्त नीनी से क्या कहा? बच्चों, कोको ने अपने दोस्त नीनी से कहा था कि रेडियो खराब है। अगला प्रश्न 2, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोको के कमरे में फर्श पर एक बिछी थी। दरी बिछी थी या चटाई? चटाई बिछी थी। दुकान का मैनेजर रंग का फूलदान लाया था। देखिए, गुलाबी रंग में तो उसने छिपाया था, तो वो नीले रंग का फूलदान लाया था। मिमी कागज का क्या खोलती है, गुच्छा या बंडल? बंडल। तिनसु और डैश ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। किसने? मिमी ने, क्योंकि नीनी तो पहले ही चला गया था तो मिमी ने पिया। भूख से कोको का पेट क्या कर रहा था, बड़बड़ या गुड़गुड़? गुड़गुड़ कर रहा था। प्रश्न 3, आपका मनपसंद भोजन क्या है? यदि आप कोको की जगह होते तो क्या आप अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? ये आपको अपने आप लिखना है। सबसे पहले अपना मनपसंद भोजन बताना है, और अगर वो आपको मिल जाए और आपके दोस्त आ जाएं तो क्या आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो भी क्यों? अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से उनके मनपसंद नाश्ते के बारे में पूछिए। नाश्ता बनाते हुए बच्चों को अपनी माँ के साथ उनकी मदद करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना तथा अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट यानी 99B पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं 99B ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 5th के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 28 अक्टूबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, हिंदी में अगर कहें तो आसपास। यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस वर्कशीट रिकैप्सुलेशन वाली है यानी रिवीजन वर्कशीट है आज की। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सी आकाशीय वस्तुओं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1,
नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, ये सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कई सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जिसमें ऑप्शन है 3-3, तो जो सही ऑप्शन है उस पर राइट का निशान लगाइए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। प्रश्न ए, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह हैं? देखिए कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे क्योंकि प्लूटो को बोना ग्रह के नाम से था, उसे हटा दिया गया, तो अब 8 ग्रह हैं और 8 में से एक पृथ्वी हो गया, तो बचे कितने? 7 ग्रह। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को सौरमंडल कहते हैं। अगला, नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नीला ग्रह, अगर अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है? हाँ, नहीं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। हाँ वाले को कट कर दीजिएगा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ, रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूँ, इसलिए पहचानिए मैं कौन हूँ। तो चंद्रमा है बच्चों, अलग अलग आकार में आता है, यानी हर दिन उसका आकार छोटा होता है 15 दिन तक और फिर 15 दिन तक बड़ा होता है। ये क्या है? चंद्रमा। ख, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच पाया जाता है, पहचानिए मैं क्या हूँ। वो जो सौरमंडल के बीचों बीच है सूर्य, जिसकी वजह से पृथ्वी पर प्रकाश होता है। ग, पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तुएं प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है? क्या है बच्चों वो? गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में अगर कहें तो ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर निशान लगाना है। ये देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से किसी एक को चुनना है। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, सही। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, ये भी सही है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान के अंदर व बाहर हवा में तैरते हैं, ये भी सत्य है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। हाँ बच्चों, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों यानी चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भी कई देशों से होकर गुजरती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके होते हैं, सत्य। अरे वाह, लगभग सभी सत्य निकल गए आज तो। इसके बाद अंतिम से पहला चौथा प्रश्न, किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, यानी जो भारी चीज़ें होती हैं उनके चित्र बनाने 4। प्रश्न 5, सौरमंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। 8 ग्रह के नाम मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सुनकर लिख लीजिएगा। तो बच्चों सौरमंडल के ग्रह पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं, ये लिखने हैं आपको। अब इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे। तो लिखिए बच्चों, बुध को बोलते हैं मर्क्यूरी, MERCURY, शुक्र को बोलेंगे वीनस, पृथ्वी का अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून की स्पेलिंग है बच्चों NEPTUNE। तो ये थे हमारे 8 ग्रह और उनके नाम। अभिभावकों के लिए सुझाव, अंतरिक्ष व पृथ्वी से जुड़े तथ्य बच्चों को बताइए, और भी जो चीज़ें आप जानते हैं वो आप बता सकते हैं बच्चों को। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।